स्टूडेंट्स हम देखेंगे ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटी इन ग्रुप वन एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप वन के एलिमेंट्स की हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट यानी कि वो पॉइंट या वो टेम्परेचर जिसपे हम देखते हैं कि एक सॉलिड जो है वो मेल्ट होके क्या बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, देन बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिसपे एक लिक्विड जो होता है वो वेपराइज कर जाता है यानी कि गैसियस स्टेट में आ जाता है। ठीक है, और देन डेंसिटी, डेंसिटी हमारे पास होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक अगर हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम हो, ठीक है, हमारे पास कोई फिक्स्ड वॉल्यूम हो तो उसके अंदर कितना ग्राम्स जो होते हैं वो उस एलिमेंट के या उस सब्सटेंस के मौजूद होते हैं, तो इसको हम कहते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम। हम एम लिखेंगे मैस के लिए और कैपिटल वी लिखेंगे वॉल्यूम के लिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर अब हम ग्रुप वन के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप वन के एलिमेंट्स की लिस्ट ले आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गए ग्रुप वन के एलिमेंट्स। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद हैं। एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड देन फाइनली फ्रेंसियम। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें ग्रुप वन के एलिमेंट्स में से ये तो हमने लिस्ट कर दिए, लेकिन होता यह है कि हाइड्रोजन की हमने जिस तरह पहले बात कर चुके हैं, इसकी जो पोजिशन होती है, हाइड्रोजन की पोजिशन जो है वो एम्बिगुअस है। हम यहाँ पर जरूरी नहीं यहाँ पे रखें, डाउटफुल होती है। ठीक है, हमेशा होता है कि यहाँ पर रखी जाए कि ना रखी जाए। ठीक है, तो अगर हम अभी यहाँ ग्रुप वन के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे किसकी, एलिमेंट्स की, और वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो इनमें से ज्यादातर स्टेबल हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसलिए हम देखते हैं कि फ्रेंसियम है ये भी रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए हम इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, और बीच के जो एलिमेंट्स हैं इनकी हम बात करेंगे, यानी लिथियम से सीजियम तक। ठीक है ना, इनकी हम बात करेंगे यहाँ पे। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि ये हमारे पास इनको हम ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम हाइड्रोजन को निकाल दें तो हम बाकियों को कहते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम ग्राफ ले आते हैं। ये हमारे पास आ गया ग्राफ। ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर किस तरह से ट्रेंड चल रहा है। इसके अंदर हम देखते हैं कि देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ में ट्रेंड एक तरह का ये, यानी कि हमारे पास यानी कि डाउन द ग्रुप जाते हुए हमारे पास क्या आ रहा है, डिक्लाइन आ रहा है किसमें, मेल्टिंग पॉइंट में। यहाँ पे हम लाइन से शो करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से, फिर ये, फिर इस तरह से। ठीक है, तो देख रहे हैं कि डिक्लाइन आ रहा है। ठीक है, यानी कि डाउन द ग्रुप जाते हुए, यानी कि लिथियम से सीजियम पे जाते हुए हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास हम कहते हैं कि डिक्रीज आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट में भी, और सॉरी बॉइलिंग पॉइंट में भी, और ये देखिए ये मेल्टिंग पॉइंट है इसमें भी हमारे पास डिक्रीज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दो डिक्रीज आ गए हैं, और ये डिक्रीज का मतलब है कि डाउन द ग्रुप यानी लिथियम से सीजियम तक जाते हुए। तो अगर इसकी हम रीजन देख लें यहाँ पर कि रीजन क्या होती है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर हम बात करें कि किस तरह से होता है, इसमें हमारे पास, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे मेटल्स, और मेटल्स में हमारे पास जो इनकी पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ होती है, रीजन ऑफ स्ट्रेंथ होती है इनकी, ठीक है, जो इनको बॉन्ड करती है, इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की रीजन होती है, या इनके एटम्स को आपस में कनेक्टेड रखती है, तो वो क्या होती है, वो हमारे पास आ जाती है मेटेलिक बॉन्डिंग, जिसमें हम कहते हैं कि मेटल्स होती हैं, मेटल्स की खुसूसियत होती है कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लूज कर देती हैं। ठीक है, और जब उनको लूज कर देती हैं तो हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि जी हम उनको उनकी वजह से सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। वो जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिस तरह से अगर हम यहाँ पर लिथियम के एटम एक टुकड़े की बात कर लें। ठीक है, ये लिथियम का टुकड़ा है, इसके अंदर लिथियम के हमारे पास क्या थे, एटम्स थे। ठीक है, ये लिथियम के एटम्स हम इसको थोड़ा स्पेस देके बना रहे हैं, लेकिन ये पैक हुए होंगे। ठीक है ना, और क्या होगा, लिथियम का हर एटम जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन, जो इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, ग्रुप वन के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद था उसको लूज कर दिया। ठीक है, अब ये देखें बीच में जो लूज किया हुआ है इन्होंने आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से क्या होता है कि ये लिथियम आइंस जो है, ये लिथियम एटम्स जो है वो लिथियम आइंस बन गए। ठीक है, लिथियम पॉजिटिव आइंस बन गए। ठीक है, अब ये लिथियम पॉजिटिव आयंस जो हैं, इनके न्यूक्लियस जो है वो क्या करेंगे, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप देखिए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक लिथियम का पॉजिटिव आयन है, ठीक है, यहाँ पर भी एक लिथियम का पॉजिटिव आयन है, यहाँ पर भी लिथियम का एक पॉजिटिव आयन है, तो क्या हो रहा है कि देखिए इन सब के जो हम कहते हैं कि जी न्यूक्लियस हैं, ये क्या करेंगे, इनको खींचेंगे अपनी तरफ। ठीक है, तो जब इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्टेड रखेंगे, तो देखिए ये सारे के सारे अट्रैक्टेड रख रहे हैं ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हम कहते हैं कि इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो कौन सी होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये जो मेटेलिक बॉन्डिंग है जिसकी अभी हमने बात की है, इसमें अगर हम देखें तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि देखिए लिथियम जो है इसके हमारे पास जो मेटेलिक केटाइंस होंगे, यानी कि जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हमारे पास बीच में जो मेटेलिक केटाइंस होंगे वो छोटे छोटे होंगे। ठीक है, ये देखिए ये छोटे छोटे हैं, फर्ज कर लें केटाइंस है। ठीक है,
तो ये केटाइंस जो है ये छोटे छोटे हैं। जब तो इसलिए ये अगर इलेक्ट्रॉन्स का सी मौजूद होगा तो उनको क्या करेंगे, ज्यादा अट्रैक्ट कर सकेंगे, क्योंकि इनका न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट शेल से हम देखते हैं करीब ही है, ठीक है ना। तो इसलिए ये इनके न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर सकेंगे इनको, यानी ज्यादा सख्ती से अट्रैक्ट कर सकेंगे। इसकी वजह से हम देखते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग जो हमारे पास आ जाती है लिथियम में बहुत स्ट्रांग आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद सोडियम है, सोडियम का स्ट्रक्चर इनसे थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो अंदर को होगा और आउटर मोस्ट शेल जो है वो दूर होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू लिथियम। तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो मेटेलिक बॉन्डिंग थोड़ी सी लूज आ जाएगी, ठीक है, यानी कि लेस स्ट्रांग आ जाएगी। और करते करते जब हम सीजियम तक पहुंचते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास एटम्स जो है या उनके जो उनसे जो केटाइंस बन जाते हैं ना, अब वो इस तरह से, ठीक है, हम देखते हैं इतने बड़े बड़े, ठीक है। अब इतने बड़े बड़े केटाइंस हैं, ये इलेक्ट्रॉन उतना ही साइज का होगा, और देखें बीच में यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस होगा, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब देखें न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए देखें डिस्टेंस ज्यादा बन गया, जबकि इसके न्यूक्लियस को देखें तो डिस्टेंस जो है वो कम है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि सीजियम तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, हमारे पास मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो वीक हो गई, ठीक है, यानी कि लेस स्ट्रांग हो गई, ठीक है, हम ये कहेंगे कि लेस स्ट्रांग हो गई। और इस लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से हम देखते हैं कि डाउन द ग्रुप जाते हुए मेटेलिक बॉन्डिंग क्या हो गई, हम देखते हैं इस तरह से लिखेंगे, जाते हुए क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। और डिक्रीज करने की वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो डिपेंड ही इस पे करते हैं कि एक सब्सटेंस के जो डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को किस तरह से खींच के रखते हैं, ठीक है। जितना स्ट्रांगली वो बाउंड रहेंगे, हम कहते हैं बॉन्डेड रहेंगे या बाउंड रहेंगे, हम कहते हैं कि वो उतना ही उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन डाउन द ग्रुप जाते हुए बॉन्डिंग जो है वो डिक्रीज कर रही है, मेटेलिक बॉन्डिंग, इसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देख लेंगे डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ट्रेंड ऑफ डेंसिटी इन ग्रुप 1, ठीक है। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं लिथियम से लेकर सीजियम तक, इनमें हम डेंसिटी का ट्रेंड देखेंगे। तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले तो लिस्ट लेकर आ जाएंगे हम अपने ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की, ठीक है, जिनको हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर हम इनकी लिस्ट लेकर आ गए, ठीक है, यहाँ पर इनको हमने प्लेस कर दिया। और फिर हम इस ग्राफ में देखेंगे, इस ग्राफ में अगर हम देखें तो देखिए लिथियम से सोडियम एंड देन हम फाइनली सीजियम तक अगर जाते हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाते हुए हमारे पास डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन देखिए पोटेशियम पे हमारे पास एक एक्सेप्शन आ रही है, ठीक है ना। तो इस एक्सेप्शन को भी डिस्कस करेंगे, और डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज क्यों कर रही है डेंसिटी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि देखें डाउन द ग्रुप जाते हुए हमारे पास क्या चीज इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक रेडियस तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो एटॉमिक मास होता है ना, ठीक है, वो भी क्या कर रहा है, डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एटॉमिक मास जब इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब है कि यानी मास इंक्रीज कर रहा है ना, तो हम कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं ना, वॉल्यूम डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए मास इंक्रीज कर रहा है, अगर लिथियम का मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब लूंगी, ठीक है, वॉल्यूम लूंगी, तो उसमें मेरे पास मास जो है वो कम होगा एज कम्पेयर टू अगर मैं सोडियम का 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो पीस लूंगी, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम लूंगी, और उसमें देखूंगी तो मेरे पास मास ज्यादा होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप मास इंक्रीज कर रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर आ जाती है पैकिंग, ठीक है, कि किस तरह से एटम्स जो है वो पैक्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे पैकिंग। अब यहाँ पर होता यह है कि देखें अगर इतना सा मेरे पास वॉल्यूम है, ठीक है, इसको हम इस लिहाज से भी तो देख सकते हैं ना, इस वॉल्यूम में हमने लिथियम के एटम्स को अगर डालेंगे तो देखिए बहुत सारे एटम्स आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास पैकिंग जो होगी लिथियम की वो उसमें बहुत सारे एटम्स आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह सीजियम की बात कर लूं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात कर लें सीजियम की, तो सीजियम का ये टुकड़ा फर्ज करें, अगर चलें उतना ही बनाएंगे हम, इतना ही टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है, सीजियम का भी। तो इसके अंदर अगर सीजियम के एटम्स है देखें वो तो इतने बड़े बड़े हैं, कितने आ गए इसमें, बहुत सारे तो नहीं आ गए ना, ठीक है, बहुत थोड़े से आ गए हमारे पास एज कम्पेयर टू लिथियम। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास सीजियम का यहाँ पर हम देखते हैं कि एटॉमिक मास लिथियम से कहीं गुना ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि जी सीजियम का जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है, इस वजह से सीजियम की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। फिर हम एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं, सॉरी एक्सेप्शन, यानी कि सोडियम के बाद पोटेशियम जो है उसकी डेंसिटी सोडियम से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन वो सोडियम से लाइटर है। इसकी रीजन अगर हम देखें, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से उठा के कहीं और प्लेस कर देते हैं, ठीक है, इस पार्ट को हमने यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसके लिए इस एक्सेप्शन को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिथियम से सीजियम तक हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके रेडियस लिखते हैं, देन हम इसके एटॉमिक वेट्स लिखते हैं, ठीक है।
यहाँ पे अगर हम देख लें, हमने जिस तरह एटॉमिक रेडियस लिख लिया, पिकोमीटर में लिखा, ठीक है, यानी इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स में लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन किए। और एटॉमिक मास हमने एटॉमिक मास यूनिट में मेंशन किया, ठीक है, एएमयू में। और ये हमने लिथियम से सीजियम तक सारे मेंशन कर दिए, ठीक है ना। अब अगर रेडियस को देखें तो देखें ये तो हमारे पास स्मूथली इंक्रीज कर रहा है ना, रेडियस हमारे पास स्मूथली इंक्रीज कर रहा है। लेकिन एटॉमिक मास को अगर हम देखें तो देखिए लिथियम से सोडियम में जाते हुए हमारे पास कितना डिफरेंस है ना, अच्छा खासा डिफरेंस है। फिर हम देखेंगे पोटेशियम से रुबीडियम तक जाएं तो हमारे पास बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है, ठीक है, 39 से 85 बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। देन 85 से 133 पे जा रहे हैं तो वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन जहां पर कम डिफरेंस है वो हमारे पास आ जाता है 23 और 39, इनके दरमियान में देखें तो हमारे पास बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना हमारे पास यहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर एटॉमिक मास का जो एक फैक्टर था ना, जिसको हमने देखा था कि वो इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से हमने कहा था कि डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे ये फैक्टर जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा फैक्टर हावी हो जाता है, पैकिंग का फैक्टर। अब पैकिंग के फैक्टर में तो देखें, अगर मेरे पास इतना सा टुकड़ा सोडियम का है, ठीक है, और इसी को यहाँ पर अगर हम देख लें कि इतना ही टुकड़ा अगर मेरे पास पोटेशियम का भी है, ठीक है, एक सोडियम का है एक पोटेशियम का है, ठीक है। अब सोडियम के टुकड़े को हम सोडियम के जिस कलर से लिखे हम उसी से बना लेते हैं कि सोडियम के तो मेरे पास यहाँ पर इतने सारे एटम्स आ जाएंगे, ठीक है, ये मेरे पास सोडियम के एटम्स आ गए, ठीक है। लेकिन पोटेशियम देखें, दूसरा जिस कलर से जिससे हमने पोटेशियम लिखा है उसी में हम उसी से ड्रॉ करेंगे कि पोटेशियम देखें मेरे पास यहाँ पे बड़े आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखें जब कम एटम्स आ रहे हैं ना मेरे पास विद इन द सेम वॉल्यूम, ठीक है, सेम वॉल्यूम में मेरे पास कम एटम्स आ रहे हैं एज कम्पेयर टू सोडियम। ये सोडियम था और ये पोटेशियम था। तो देखिए इसकी पैकिंग में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कम आए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डेंसिटी तो डिक्रीज हो गई, क्योंकि देखिए एटॉमिक मास में तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए तो पैकिंग का फैक्टर था वो हावी हो गया, ठीक है। यानी विद इन द सेम वॉल्यूम पैकिंग देखें अगर हम तो वो हावी हो जाएगी पैकिंग का फैक्टर। तो इस वजह से हम कहते हैं कि पोटेशियम जो है इसके हम कहते हैं कि डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि ट्रेंड क्या होता है डेंसिटी का विद इन ग्रुप 1 की बात करें, यानी कि डाउन द ग्रुप जाएं तो हमारे पास डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही होती है विद द एक्सेप्शन ऑफ पोटेशियम कि उसका सोडियम से लाइटर होता है, ठीक है। और दूसरा ये कि हमने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया, उनके हमने यहाँ पर ट्रेंड देखा ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में, और हम देखा लिथियम से सीजियम पे जाए तो मेटेलिक बॉन्डिंग जो है डिक्रीज कर रही है, इसकी वजह से जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है वो भी हमारे पास इन रिटर्न डिक्रीज कर रहे हैं।